तो डीटीपी में देखो टोटल 5, कोई भी सब्जेक्ट में देखो 5 यूनिट होती कि नहीं होती ना, तो टोटल 5 यूनिट होती, जिसमें से 1 यूनिट क्या है आपकी डीटीपी के बारे में बेसिक जानकारी, 2 और 3 यूनिट में क्या है पेज मेकर, और 3 और 4 और 5 यूनिट में फोटोशॉप। तो पहले हम फोटोशॉप ही पढ़ लेते, पर फोटोशॉप आपके पास में होना चाहिए कंप्यूटर में, उपयोग करने से पहले होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ कि वैसे उपयोग कर लोगे कंप्यूटर में। देखो 2023 है हमारे पास में अभी, पर हम शुरू करेंगे किससे 7.0 से, सबसे बेसिक। अगर उसको पढ़ लेंगे तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे 7.0। तो हमारे पास में सॉफ्टवेयर रखे हैं, उनको इंस्टॉल करना भी देख लेते। जैसे आपके पास कभी लैपटॉप आए तो आप इंस्टॉल कैसे करोगे वो भी बन जाएगा। तो देखो ये लिखा 7.0 दिख रहा है फोटोशॉप, देखो यहाँ पे दिखता होगा फोटोशॉप 7.0। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे सिंपल, और डबल क्लिक करके देखो यहाँ पे आपको नीचे आओगे थोड़ा, देखो सेटअप नाम की फाइल दिख रही है जिसके सामने एप्लीकेशन लिखा हुआ दिख रहा है, डबल क्लिक करो उस पर। डबल क्लिक जैसे करे तो अनजिप हो जाएगा। देखो यहाँ स्टार्टिंग हो गई है फोटोशॉप इंस्टॉलेशन की, डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है उसमें। यहाँ देखो नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करोगे, यहाँ आपसे पूछेगा कुछ बेसिक जानकारी भरने के लिए, आप कुछ भी भर सकते हैं, पर यहाँ सीरियल नंबर आपके पास में सेटअप वाली फाइल में देखने को मिलेगा, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट करोगे और यस करोगे, इसको भी नेक्स्ट कर दो। देखो इंस्टॉल हो चुका है, रीडमी नाम की एक फाइल है, पढ़ना तो टिक मार्क रखो, नहीं तो अनटिक करके फिनिश कर दो, ओके कर दो। यहाँ से सारी चीज़ें गायब हो जाएगी, इसको आप बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। यहाँ सिलेबस हमको नहीं देखना अभी। अब हम सीधे चलते कहाँ पे स्टार्ट में, और हमने इंस्टॉल किए हैं एडोब फोटोशॉप 7.0 आ गया लिस्ट में। अगर यहाँ नहीं आता है तो आप सीधे स्टार्ट में से जाकर और ऐसे लिखोगे एडोब, तो देखो यहाँ नीचे आ गया होगा 7.0। इसको सिंपल क्या करना है, हमको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो क्लिक करने के दौरान देखिए स्टार्ट होने लगा है। पहली बार जब स्टार्ट होता है तो एक विंडो आती है यहाँ पे, अभी शायद नहीं आई है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसकी स्क्रीन को समझाइए, फोटोशॉप की स्क्रीन को समझाओ, तो कैसे समझाओगे। देखो सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, टाइटल बार जिसमें नाम लिखा है, लोगो लिखा है। फिर मीनू बार समझते कि नहीं, मीनू का मतलब समझते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन का कलेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मीनू। तो मीनू कितने होते हैं, एक रफली अपन बार बार देखेंगे तो याद हो जाता है। नेक्स्ट नीचे क्या दिख रहा है, ऑप्शन बार। क्या है ये, ऑप्शन बार। ऑप्शन बार को टूल बार भी बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी बार, तो सिंपल उसको ऑप्शन ही बार बोलो। ऑप्शन बार में देखो आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या है ये ऑप्शन कैसे बदलते हैं। ये देखो एक और विंडो दिख रही है, दिख रही है आपको, क्या है ये टूल बॉक्स है, इसको क्या बोलेंगे टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में अभी कौन सा टूल सेलेक्ट है, देखो जरा ध्यान से, शेप। अभी हम क्या सेलेक्ट कर लिए, टेक्स्ट। अभी सेलेक्ट कर लिए मूव, फिर मार्क यू। तो ऊपर देखो बदल रहा है कि नहीं कुछ, देखो ऑप्शन बार बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा है। तो आपको चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो टूल सेलेक्ट है उससे रिलेटेड ऑप्शन कहाँ प्रदर्शित हो रहा है, ऑप्शन बार में, इसलिए उसका नाम क्या है, ऑप्शन बार है। समझ गए। तो आप अगर शेप सेलेक्ट करते देखो शेप के ऑप्शन आ गए, टेक्स्ट सेलेक्ट करते तो किसके ऑप्शन आ गए, टेक्स्ट के। समझ गए। तो यहाँ फिक्स्ड रहता है क्या कि फिर बदलते रहते, बदलते रहते। ये टूल बॉक्स समझ में आएगा। टूल बॉक्स में सारे टूल्स हैं, इनकी सहायता से हम इमेज में काम करते हैं। ठीक है, जैसे बनाना हो या फिर एडिट करना हो। उसके बाद देखो इधर और कुछ विंडो दिख रही है, इनको पैलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलेट्स, या फिर पैनल बोल दो, पर सिंपल उसको पैलेट्स बोलते हैं। बीच में वर्क स्पेस दिख रहा है, परंतु यहाँ हम काम नहीं कर सकते तो खाली है। ग्रे दिख रहा मतलब क्या है, खाली। ठीक है, इधर कुछ बटन दिख रही है, ये भी पता होगा आपको। नीचे देखो स्टेटस बार दिख रहा है, पर कुछ स्टेटस दिख रहा है क्या अभी, जब यहाँ कुछ है ही नहीं इमेज तो स्टेटस क्यों देखेगा वो। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फाइल मेनू में जाकर न्यू इमेज बनाना होता है। तो न्यू इमेज के लिए शॉर्टकट की याद रखना, कॉमन, सबके लिए कॉमन रहता है, हर एक एप्लीकेशन के लिए, कंट्रोल के साथ एन। यहाँ हम क्या देंगे, सिंपल इमेज का नाम। भैया आप जो इमेज बनाना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज है, XYZ जो भी, उसके बाद उसका साइज सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर हम क्या लेते हैं डिज़ाइन के लिए 4:6 फोटो अगर बनाना तो, और अगर आपको कोई ऐड बनाना तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले लेना। जैसे बने बनाए तो दिख रहे हैं, पर आप चाहते हो 4:6 नहीं लेना, हमको लेना यहाँ पर 5 और 8 लेना है। तो आपने क्या करे, अपनी इच्छा अनुसार दे दिए। इंच के बदले में आप पिक्सल ले सकते हैं, सेंटीमीटर, पॉइंट्स है, जो भी आपकी यूनिट है उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे किसी ने बोला कि भाई 5 फीट का बैनर बनाना है, 5 फीट का, तो चौड़ाई रहेगी ना 5 फीट, तो यहाँ 5 फीट, देखो 5 तो ले लिए, पर वो फीट है क्या, अभी इंच है। और 12 इंच का क्या होता है, 1 फीट होता है कि नहीं।
तो यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा, 12 पंचे 60, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 60, और यहाँ पे ऊंचाई रहनी चाहिए 2 फीट, तो 12 दूनी 24। तो ऐसे आपको बनना चाहिए, गुणा भाग करते हैं, ठीक है। पर अभी हम क्या बना रहे हैं, फ्लैक्स थोड़ी बना रहे हैं, अभी हम फोटो बना रहे हैं, तो सिंपल क्या ले लो 4 और 6। तो यहाँ जो सेलेक्ट था वो भी आ गया, इंच के फॉर्मेट में है। रेजोल्यूशन का मतलब क्वालिटी होती है कि कितनी क्वालिटी में आप बनाना चाहते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है 300। आप चाहे तो इसको कम कर सकते, जैसे हमने 150 करे, देखो यहाँ क्या दिख रहा है 1.54 MB, और अगर हम इसको क्या कर देते हैं 300, तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है। इसका मतलब आप देखते हैं ना, कुछ चीज़ खरीदने जाते लो क्वालिटी की लेते क्या बोलते हो 200 रुपये की, और अगर अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो 400 500 1000 तक की बोलते हैं कि नहीं। वैरायटी रहती है। इसी प्रकार इमेज की भी क्या रहती है क्वालिटी, भाई 72 ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 और 150 हम कहाँ लेंगे, जब हमको स्क्रीन पे दिखाना है। स्क्रीन समझ रहे हैं, मोबाइल पे, टीवी में, लैपटॉप पे या फिर एलईडी में, तब हम क्या लेंगे 72 से लेकर 150 तक। पर यदि हमको फ्लैक्स बैनर वगैरह छपवाना है, देखे होर्डिंग्स वगैरह बधाई बधाई छपे रहते हैं, तो उसको क्या लेना पड़ता है आपको 300, समझ गए। प्रिंट में अच्छी क्वालिटी दिखना चाहिए। यहाँ तो क्या स्क्रीन छोटी रहती है तो दिख जाता है। उसके बाद 300 तो ले लिए। यहाँ पे कलर मोड भी रहते हैं। कलर मोड का मतलब कुछ कलर के कॉम्बिनेशन को मिलाकर कलर मोड बनता है। जैसे 3 कलर मिलाए, देखो RGB, तो क्या बन गया रेड ग्रीन ब्लू, तो RGB कलर मोड। अगर हम 4 कलर मिला देते हैं, सियान मेजेंटा येलो ब्लैक, तो क्या बन जाता CM/K। अब दोनों का मतलब क्या है, ये स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। डिजिटल मीडिया जितनी भी है वहां दिखाएंगे तो RGB कलर मोड लेंगे, और जब भी हमको प्रिंट करना हो तो क्या लेंगे CM/K, ठीक है। रेजोल्यूशन भी समझ गए और मोड भी समझ गए, ठीक है। आगे देखो कंटेंट दिख रहा है, तो कंटेंट में आपको व्हाइट लेना है बैकग्राउंड, और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए ये अभी कैसा दिख रहा है, फर्श दिख रहा है नीचे, तो क्या है ये कुछ ना कुछ है बैकग्राउंड में है। और अगर हम बोलते तो खाली रखो, खाली रखो मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार क्या करेंगे उसमें, या फिर आपने वाइट कलर कर दी तो वाइट कलर का ले लिए वाइट, और कुछ भी नहीं है खाली है मतलब कोई चीज नहीं है, आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार जो भी बनाना बना सकते हो। तो ट्रांसपेरेंट मतलब बिना बैकग्राउंड वाला, बैकग्राउंड में वाइट आना चाहिए तो वाइट। और बैकग्राउंड कलर कौन सा आएगा, देखो यहाँ कौन कौन से कलर दिख रहा है बॉक्स में अभी, ब्लैक और वाइट। तो यहाँ आप बैकग्राउंड कलर लोगे तो जो पीछे वाला कलर है वाइट वो आएगा। ऑलरेडी वाइट है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन कर दो सीधे। अच्छा, अभी हम डिजाइन करने के लिए बना रहे हैं, प्रिंट करने के लिए, यहीं से हम देखने के लिए स्क्रीन पे, तो हम कर देंगे RGB और क्या कर देंगे ओके, ठीक है। देखो यहाँ 2 कलर है ना, एक ब्लैक और एक वाइट। वाइट वाले को क्लिक करो और यहाँ कर दो क्या रेड, रेड कर दो, या फिर जो भी आपको करना है ऐसे कर दो, कर दिए। उसके बाद अपन इसको कर देते बंद। फिर से बनाते कंट्रोल के साथ N, और जो भी हमको नाम देना है हमने ABC दे दिए, और यहाँ RGB कलर, और अब कर लेते बैकग्राउंड कलर। अभी क्या करे थे RGB, बैकग्राउंड कलर कर लो। देखो कौन सा कलर आया, जो बॉक्स में फिल है नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाले कलर को क्या बोल रहा है बैकग्राउंड कलर, देखो लिखा भी आ रहा है, ऑटोमेटिक हुआ है। देखो यहाँ से इस कलर में क्लिक करें तो अपनी इच्छा अनुसार अपन जो रखना चाहें ऐसे रख लिए, ठीक है, रख लिए। अब कंट्रोल के साथ N करें तो देखो क्या सिलेक्ट है हमारा, अभी क्या था वाइट, वाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाइट ही आएगा। देखो क्या हुआ भाई, सिंपल है। जो आपने नीचे कलर सेट किए हो वो कहलाएगा बैकग्राउंड कलर। अब ऊपर वाला जो कलर है वो क्या कहलाता है, देखो जरा, फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड का मतलब हाँ, ऊपर से जो देना चाहे, समझ गए, नीचे एक लेयर बिछ गई बैकग्राउंड की, ऊपर से जो देना चाहे वो फोरग्राउंड कलर, ठीक है। चलो ये तो हो गई किसकी बात, न्यू इमेज बनाने की बात। अब यहाँ देखो बहुत सारे टूल दिए हैं, इन टूल का हम विशेष रूप से उपयोग करेंगे एक एक करके। तो ये टूल तो समझ में आता होगा, क्या बनता होगा इससे, सेव। MS वर्ड में बनाते थे अपन इंसर्ट करके, शेप लाते हैं ना, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल। तो ऐसे यहाँ पे भी दिए, जैसे इलिप्स बनाना, तो इलिप्स आप ऐसे बना सकते हो। बस कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करना उसको और माउस से आपको ड्रॉ करना, ठीक है। ये पहला नहीं है, इस पे क्लिक करके रखो। देखो कोई भी टूल पे आप क्लिक करोगे तो अंदर के कुछ ऑप्शन खुल रहा है ना, यहाँ देखो दिख रहा है। आप देखो राउंडेड रेक्टेंगल बनाना है वो भी बना सकते हैं अपन। तो ये क्या है, ये शेप है, शेप से हमने ड्रॉ कर लिए। ध्यान से देखो, मैंने बताया था लेयर, बताया था। तो लेयर पैलेट अगर धोखे से ना दिखे तो आपको लाना कहाँ से है, विंडो में जाना, देखो लेयर दिख रही कहीं, ले आए।
धोखेश टूल बॉक्स ना दिखे, उदाहरण के लिए हम टूल बॉक्स को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ देखो टूल्स ला लिए, तो आप समझ गए होंगे स्क्रीन पे कोई भी कंटेंट या कोई भी विंडो नहीं दिख रही तो कहाँ से लाओगे। हाँ, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे केक खाए कि नहीं, केक तो खाए होंगे हर बर्थडे में आपका जो है, हर बर्थडे की छोड़ो, बहुत सारे जो है आपको फंक्शन है उसमें भी देखने को मिलता होगा। देखो यहाँ देखो केक दिख रहा है आपको, यहाँ देख लो ना ये वाला, ये कटा हुआ देखो, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और बड़ा करके दिखाता हूँ। इसको लाकर हम छोड़ देते हैं हमारी, देखो उठाकर लाख छोड़ें, कहीं से लाए हमने और लाकर सीधे क्या कर दी है, यहाँ लाकर छोड़ दिए। तो यहाँ देखो कितनी लेयर है, लेयर मतलब समझते ही कि नहीं, क्या होती है लेयर मतलब, देखो यहाँ लेयर मतलब एक नीचे है, फिर उसके बीच में दूसरी क्रीम की, फिर ब्रेड की, फिर क्रीम, फिर ब्रेड, फिर क्रीम, उसके ऊपर फिर एक और लेयर है साथ, फिर फिनिशिंग वाली ऊपर। तो इतनी सारी लेयर मिलाकर क्या बन रहा है, केक। ऐसे ही इमेज भी हमारी अलग अलग लेयर से मिलकर बनती है। कैसे पता चलेगा, देखो एक नीचे सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड लेयर ऐसा मान लो कि यहाँ आप देखो, इसमें देखो, इसमें बैकग्राउंड लेयर किसको बोल देंगे, नीचे देखो एक खड्डा रखा हुआ है, खड्डा या जो भी बोल दो, खड्डा ही है एक तरीके से जहाँ केक रखते हैं, तो वो खड्डे को हम बोल देंगे बैकग्राउंड लेयर। समझ गए, उसके ऊपर एक एक करके हमने अच्छा एक और बात बताओ, ऊपर हमने रखी क्या, डिजाइन वाली, डिजाइन वाली के नीचे कर दो ब्रेड ऊपर रख दो, कैसा रहेगा, मजा ही किरकिरा हो जाएगा, कोई देखेगा तो क्या बोले ये केक लाए हो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही जब आप इमेज बनाओगे तो आपको भी ध्यान रखना होगा कि ऊपर कौन सी लेयर रहेगी, नीचे कौन सी रहेगी, तभी तो अच्छी दिखेगी इमेज। मान लो आपने किसी को बधाई दे रहे हो और बैकग्राउंड के नीचे उसको छिपा दिए सामने वाली फोटो को, तो क्या होगा, किसको दे रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा ना कि भाई नीचे कौन सी आएगी, उसके ऊपर कौन सी लेयर आएगी, उसके ऊपर कौन से। तो ध्यान से देखो यहाँ क्रम दिए हुए हैं, सबसे नीचे क्या रहती है, बैकग्राउंड, ये तो पता ही आपको, पर ऊपर आप ध्यान रखोगे कि आपको कौन सी लेयर रखना है। धोखे से ऊपर नीचे हो गई तो इन लेयर को भी नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो लेयर तो समझ गए ना, इमेज का एक पार्ट, मतलब कंप्लीट इमेज बना रहा है उसके एक एक पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लेयर। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख देते टेक्स्ट, देखो हमने यहाँ लिखे टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, सिंगल क्लिक करके भी लिखते हैं, और नहीं तो आप ऐसे माउस से ड्रॉ कर लो, देखो कर लिए ड्रॉ और यहाँ लिख दो। मान लो आपने लिखे हैं, चलो कुछ भी लिख देते। अभी देखो ब्लैक कलर में ही आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लैक कलर में। टेक्स्ट बदल सकते हैं, कलर भी बदल सकते हैं। देखो सेलेक्ट करें, ऊपर देखो कलर आ रहा है, दिख रहा है क्या है, बैकग्राउंड भी ब्लैक और कलर भी ब्लैक। तो हमको बदलना पड़ेगा, यहाँ गए, यहाँ गए, या फिर आप कर लो इसको येलो कलर, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये फिर भी नहीं दिख रहा है, फॉन्ट साइज बढ़ा लें, फॉन्ट साइज आप कर लो इसके 30। अभी दिख रहा है क्या, तो गलती तो वही हो रही है कि भाई जिसकी बधाई दे रहा है उसको बैकग्राउंड के पीछे छुपा दिए। तो रहना कहाँ चाहिए कायदे से, ऊपर, बैकग्राउंड नीचे रहना चाहिए। ध्यान से देखो, लेयर में जो शेप नंबर 2 है वो नीचे वाला है और शेप नंबर 1 क्या है, ऊपर वाला। हमने टेक्स्ट कहाँ लिखे बताओ जरा इसमें, परंतु सेकंड नंबर के शेप में टेक्स्ट लिखे तो कायदे से टेक्स्ट को तो ऊपर रहना था, पर है क्या। तो देखो हम यहाँ से ये काम कर सकते, उठाए और इस टेक्स्ट को इसके ऊपर लाकर छोड़ दिए, कितना सरल है। जबकि हम सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट ये काम करते थे कि नहीं पहले, भाई पीछे ले जाना है शेप के या सामने लाना। हमको यहाँ क्या करना पड़ा, सीधे मान लो ये शेप है, ये शेप को इस टेक्स्ट के नीचे लाना है, तो क्या करोगे, इस शेप को उठाओगे और इसके बीच में लाकर छोड़ दोगे, देखो बनेगा। ये लेयर को मूव करना, किसी की चोटी पकड़े, इधर उठा के फेंक दिए, इधर उठा के फेंक दिए। तो जहां भी आपको मन करे उसको ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं रियल लेयर का सीक्वेंस। क्या बोलते हैं इसको, लेयर का सीक्वेंस। इसका मतलब है कि भाई किस क्रम में आपकी लेयर रहेगी। अब ये देखो टेक्स्ट आपका क्या हो गया है, बड़ा हो गया ना, तो आप इसको क्या करोगे, अभी घटा दो, बाद में अपन और मैनेज करना देखेंगे। मान लो 22 कर दिए, इसको कंप्लीट सेलेक्ट करो और यहां जाकर करो इसको, ठीक है, और यहां कर दो एंटर। और ये देखो सेंटर करने का भी है ना। उसके अलावा बोल्ड, टैलिक, अंडरलाइन अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना, यहाँ से दिए रहते हैं हालांकि, देखो बोल्ड का, ठीक है।
फॉन्ट चेंज करना भी बन जाएगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे देखो हम टाइम्स न्यू रोमन और बहुत सारी चीज़ें करते थे। अब फॉन्ट बढ़ा दो, यहाँ से कर दो 25, ठीक है। ये देखो क्या क्या समझे अपन, अभी बताओ। फोटोशॉप इंस्टॉल करना तो कोई बात ही नहीं है, सबके में है, पर फिर भी करना तो कर सकते। स्टार्ट करना, न्यू इमेज बनाना, देख लिए उसके अंदर के डायलॉग बॉक्स के सारे कंटेंट बन जाएंगे, क्या क्या है एग्जाम में आते हैं, लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्क्रीन का जो वर्क स्पेस है वो समझाना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें स्क्रीन पे बताओ मुझे। टाइटल बार, मेनू बार, ऑप्शन बार, टूल बॉक्स, उसके बाद लेयर पैलेट। लेयर पैलेट के अलावा भी बहुत सारी पैलेट होती है, ये नहीं कि सिर्फ लेयर होगी। आप यहाँ देखो विंडो में जाकर, ये देखो इतनी सारी पैलेट है, कलर है, सॉसेज, स्टाइल है, हिस्ट्री है, एक्शन है, टूल प्रीसेट है, ये सब पैलेट्स है। जब भी हमको जरूरत पड़ती तो हम यहाँ से लेकर आ जाते हैं, और नहीं पड़ती जरूरत तो हटा देते हैं। पर बताओ मुझे, लेयर की जरूरत आपको कब नहीं पड़ती? हर समय पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इसलिए लेयर होना जरूरी है, लेयर को आप रखे रहने दो। दूसरी चीज अपन ने क्या देखे, न्यू इमेज बनाना देख ली। यहाँ देखो आपको एक और क्या दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही? ये देखो अभी जो पिक्चर दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट विंडो। क्या बोलेंगे? ऊपर वाली विंडो क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन विंडो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट विंडो दिख रही है आपको, और उसके अलावा स्टेटस बार भी दिखने लगा। आप देखो यहाँ पे MB भी दिख रही है, 6.18 MB की पिक्चर है आपकी, ठीक है। अब बात आती है सेव कर लो। फाइल मेनू में जाएंगे और क्या करेंगे? सेव, ठीक है। यहाँ से हम नाम देंगे, जैसे मान लो हम फोल्डर सेलेक्ट कर लिए, फोल्डर में हमने यहाँ पे ये प्रैक्टिकल वाला, और यहाँ हमने दे दिए माई इमेज, ठीक है। MS वर्ड का टाइप होता है .docx, ऐसे ही फोटोशॉप का टाइप होता है .psd, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको सिंपल क्या करो, सेव कर दो। सेव करके हम क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ओपन कैसे करते बताओ जरा। वही ऑप्शन है Ctrl+O, सेव करने के लिए Ctrl+S, ओपन, और ओपन में जाकर हम वही इमेज ओपन कर सकते हैं, देखो, और सीधे जाकर क्या करोगे? ओपन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, जैसे हम चले प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में, और प्रैक्टिकल वाले फोल्डर में देखो अभी इमेज का जो आइकॉन है वो कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो, .psd, मतलब psd दिख रहा है। पर यहाँ आप जाकर देखोगे फोटोशॉप में, तो जो इमेज है उसको हम फिर से सेव करते हैं, सेव एस करते हैं, फिर से सेव करने के लिए, पता है कि नहीं? पता है ना भाई, सेव करना मतलब सिंगल सेव, और सेव एस मतलब फिर से सेव करना नाम बदल कर। तो यहाँ देखो .psd के बदले में देखो कितने सारे हैं, दिख रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कौन सा पहचानते हैं आप? BMP, ये कंप्यूटर सर्व है, इसके अलावा फोटोशॉप है, फोटोशॉप DSC है, फोटोशॉप DSC, ठीक है। इसके अलावा JPG है, PCX है, PDF है, TIF है, इनमें PNG है, इनमें से क्या पहचानते हैं आप? JPG पहचानते हैं, और हाँ PDF भी पहचानते हैं। तो अभी हम करते हैं किसमें? JPG में। JPG पहचानते, कैमरे में पिक्चर जो होती है, इसका नाम भी जो देना कर दिए और सेव कर दिए। JPG जब भी सेव करोगे तो देखो इसमें ऑप्शन आएगा क्वालिटी का। क्वालिटी कितनी है अभी देखो जरा, 5। हम इसको बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो मैक्सिमम कितनी होती है? 12, और मिनिमम कितनी होती है? 2। तो जब भी आपसे बोले कि इतनी KB तक हमको फोटो चाहिए तो क्वालिटी घटा बढ़ा देना है। मान लो आपको हाई क्वालिटी में चाहिए कुछ इमेज, तो आप क्या रख दोगे? 12, जैसे प्रिंट के लिए चाहिए। और अगर आपको अपलोड वगैरह करना तो कितनी ले लो? 4-5 के आसपास, ठीक है, लो लेना है। तो यहाँ अभी क्या कर दी हमने? 12, ओके। और अब मिनिमाइज करके देखो, देखो 2 इमेज बनी कि नहीं? यहाँ देखो इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है? JPG, और इसका एक्सटेंशन क्या आ रहा है? फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है, दिख रहा है? आप देखो दोनों का अंतर देखो, इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो साइज है ध्यान से देखना 223 KB है, दिख रहा है। और इस फाइल का साइज देखना क्या है? 347 KB। कम कौन सी है? JPG। JPG कम है ना। JPG का मतलब हो जाता है जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक्स, मतलब पूरी फोटो को जॉइंट कर दिया जाना। और जॉइंट कर देते तो क्या होता है? जैसे मान लो बस में जाते आप तो अलग अलग जाते सीट में, कितनी सीट बनती? 40 सीट मान लो, और उन 40 को अगर गठरी बांध दे तो एक कोने में भर जाएंगे, पर बचेंगे क्या? जिंदा बचेंगे क्या? 1-2 ही बचेंगे मुश्किल से, है ना, जो भी ज़्यादा तगड़ा होगा। तो ऐसे ही जॉइंट का मतलब हो जाता है आप दोनों को ओपन करके देखते हैं। ये तो ओपन हमारी कौन सी, ध्यान से देखो, .psd है ना। अब हम करते हैं, अब ओपन करने के लिए फिर से आपको बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, पर इतना बार बार जाओगे क्या? Ctrl+O ये करोगे, नहीं तो खाली जगह दिख रही है आपको, खाली जगह में डबल क्लिक करो
और यहाँ जाकर आप ऐसे क्लिक करो, ओपन कर दो। दोनों में अंतर देखना ध्यान से। यहाँ देखो लेयर दिख रही है, और जॉइंट फोटो वाली में देखना, जॉइंट मतलब जेपीजी में, जेपीजी वाली इमेज में दिख रहा है लेयर दिख रही क्या? इसका मतलब सबको उनने जोड़ दिया, लॉक कर दिया। तो लेयर लॉक कहाँ हो जाती है? जेपीजी में। और पीएचडी में क्या होती है? लेयर लॉक नहीं होती। इतना समझ गए? ठीक है। एक और चीज़, जैसे आप फोटोशॉप डॉक्यूमेंट बंद कर देते हो, मान लो फोटोशॉप को अपन बंद ही कर देते हैं ना, यहाँ से हमने फोटोशॉप को बंद कर दिए। अब हम इसको ओपन करेंगे जेपीजी को, तो फोटोशॉप खुला कि कहीं भी ओपन हो गई, तो पिक्चर व्यूअर मिल जाए उसको दिख जाती है, जैसे गैलरी होती है कि नहीं। परंतु कोई ऐसी पिक्चर जो उसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए हो, जैसे इसको ओपन करेंगे तो कहाँ खुलेगी? फोटोशॉप में, ठीक है। और फोटोशॉप यहाँ 2 है, तो देखो 23 वाला खोल लेगा वो। जैसे राइट क्लिक करके हम देखें तो देखो ये दिख रही ओपन, ये देखो फोटोशॉप में खुली। जबकि उसको ओपन करके देखो जरा, ये वाली को ओपन करके देखो कहाँ खुलेगी। ये देखो ओपन इसको भी कर रहे हैं, तो ओपन कहाँ हो जा रही है? वो गैलरी में हो जाएगी। देखो गैलरी मतलब पिक्चर व्यूअर में। तो अंतर समझ में आया कि नहीं? दोनों में आ गया ना। चलो टूल बॉक्स के बारे में तो हम बाद में देखेंगे, अभी कुछ बेसिक चीज़ें देख लो। कलर वगैरह करना बता देता हूँ मैं। जैसे कलर किस में करना बताओ मुझे। ये मान लो फर्नीचर रखा है एक कमरे में, ऐसे ही ऊपर मान लो ये फर्नीचर, ये भी फर्नीचर, ये भी। तो आप पुताई करना या टाइल्स बिछाना है, कलर करना बैकग्राउंड में नीचे फर्श में, तो क्या करते हो? इसके ऊपर इस चढ़ा देते। हाँ, पहले इन सबको हटाएंगे, समझ गए। अब यहाँ तो हटा नहीं सकते, तो यहाँ हटा नहीं सकते तो उसको सेलेक्ट कर लो। देखो क्या लिखा है? बैकग्राउंड। उदाहरण के लिए मैं अभी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखो एक और ऑप्शन दिया है जिसमें ग्रेडियंट कलर और पेंट बकेट दिया है। कभी भी इनके अंदर के टूल कैसे प्रदर्शित होंगे पता चल गया। क्लिक करके रखो लेफ्ट बटन को, और देखो अंदर हो गया। फिर माउस को मतलब लेफ्ट बटन छोड़ के आप जो भी क्लिक करोगे, जैसे पेंट बकेट, तो ऊपर कौन सा कलर है? ब्लैक। इसको बदलते कैसे? क्लिक करके, भाई आपकी मर्जी, ऐसे करके आप चले जाओ, जो भी आपको लेना है ऐसे ले लिए। और आप देखो क्लिक करने की बारी आ रही तो क्या आ रहा है? वार्निंग। पॉइंटर क्या दिख रहा है? वार्निंग दिख रहा है कि नहीं? देखो पॉइंटर में क्या दिख रहा है? समझते कि नहीं? धूम्रपान निषेध। हाँ, वो साइन तो सबको पता होगा, कहीं भी लिखा रहता है वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन मतलब सचेत कर रहा है कि कलर नहीं हो सकता। कलर नहीं हो सकता मतलब ये लेयर है, लेयर में कलर होगा क्या? नहीं। तो लेयर कौन सी कलर होगा? बैकग्राउंड। ऐसे क्लिक करो और बैकग्राउंड लेयर में कहीं भी क्लिक कर दो, बदल गया। ऐसे ही हम दूसरे कलर को बदल सकते हैं। डार्क कलर लेना है, हाँ, इन लेयर के कलर को सेपरेट बदल ही सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते? जब आपने लिए हो अलग से तो नहीं बदल सकते। देखो ध्यान से, आपको कौन सा कलर बदलना है? शेप 1 की शेप 2? 1 को सिलेक्ट करें, और देखो ये है क्या? शेप है ना। किस चीज से लिए थे? शेप को सिलेक्ट करना है, और देखो ऊपर कलर आ गया। पता चल रहा है शेप लिए और टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा है, ऐसे गलत बात हो जाएगी। जो चीज लिए उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे आपको क्या बदलना है? शेप 2 का कलर, तो शेप 2 को सिलेक्ट करें, ऑलरेडी शेप सेलेक्ट है, ऊपर कलर आ गया। देखो इसका कलर क्या कर देते अपन, उदाहरण के लिए इसको डार्क ब्लू कर देते। यहाँ चलो डार्क ब्लू कर दो। ये देखो, अब मान लो टेक्स्ट का कलर भी बदलना है, तो टेक्स्ट कहाँ है? ध्यान से देखो, इसको सेलेक्ट करें। अभी टेक्स्ट है कि नहीं है, कि शेप है? टेक्स्ट है। किस चीज से बनाए थे? यहाँ ध्यान से देखो, हाँ, तो उसको सेलेक्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे। अभी कौन सा कलर है? येलो। क्लिक करो और यहाँ चले जाओ, वाइट कर दो। हुआ कि नहीं चेंज? हो गया। तो अब कलर देखो सेपरेट काम। लेयर क्यों लिए ये तो फायदा बताओ पहले। लेयर लेने का फायदा ये है कि हमको जब भी सेपरेट किसी में काम करना था हम कर सकते हैं। उसके लिए दूसरी लेयर को प्रभावित नहीं किया जा सकता। मतलब बिना किसी, जैसे मान लो 2 व्यक्ति साइड साइड में बैठे और एक को पिटाई करना है बिना उधम किए, एक को पकड़े धनादन दिए, दूसरे को पता भी नहीं चला कि दिए हैं। पता चल रहा है झगड़ा औरतपुर मोहल्ले भर को क्या कर रहा है, परेशान। तो झगड़ा कैसा होना चाहिए? चुपचाप, मतलब अपने घर में चुपचाप झगड़ा कर लो और खत्म, साइड वाले को खुसर फुसर भी पता नहीं चले। तो ऐसे लेयर कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है? एक इमेज में अगर लेयर है, इसका मतलब हर एक लेयर को सेपरेटली एडिट कर सकते हो, सेपरेट उनमें काम कर सकते हो। अगर चाहे तो इनको डिलीट करना है कि नहीं, कर सकते। जैसे मान लो अपन यहाँ फर्नीचर बिछा हुआ है, एक आध को छुपा भी सकते, ले जाकर नहीं छुपा सकते भाई, धोखे से अपने को नहीं चाहिए, यहाँ ज्यादा स्टूल है, ज्यादा कंप्यूटर है, तो क्या करेंगे?
छुपा देंगे। तो यहाँ छुपाने के लिए देखो सबके सामने आंख का निशान दिख रहा है, दिख रहा है। अब एक शेप आपका अनावश्यक है कि नहीं है, आपको प्रिंट भी नहीं करना ना दिखाना भी, तो इसकी आंख को बंद कर दो। वो है छुपा है मतलब चोरी थोड़ी हुआ है, वो है। अब आंख को फिर से दबाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये तरीका क्यों काम आता है ये वाला आंख वाला, जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है और आपको काम करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले उसकी आंख बंद कर दो काम करने के बाद, और डिजाइन कर लो, और उसके बाद जब फाइनल देखना चाहो तो ऐसे देख लो, हाँ आप इमेज कैसी दिख रही है, समझ गए। तो आंख का कॉन्सेप्ट मतलब देखना और छुपाना, हाइड करना और शो करना, समझ गए। उसके बाद लेयर का कॉन्सेप्ट भी समझ गए, आगे पीछे करना। जैसे ये पॉइंटर टूल सेलेक्ट कर, ये लेयर सेलेक्ट है और इसको लाए अपन ने और इसको यहाँ पे रख दिए। अभी पीछे आ रहा है ना, तो अभी क्या करना है हमको, थोड़ा सा ऊपर। तो आप देखो यहाँ पे देखो, इसको उठाओ और इसके ऊपर लाग छोड़ दो, तो देखो मतलब शेप भी अलग हो गया फिर से, देखो जबकि अभी कैसा दिख रहा था। तो ऐसे लेयर को ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। दूसरा लेयर को हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। किसी लेयर को डिलीट करना, देखो डिलीट बटन दिख रही, नहीं तो देखो यहाँ लेयर सेपरेट दिया हुआ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेयर सेपरेट दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ लेयर को डिलीट करने का ऑप्शन होगा, देखो दिख रहा है, यस कर दो, कंट्रोल जेड एक ही बार होगा, जब भी गलती हो कंट्रोल जेड कर लिया करो, ज़्यादा बार भी हो जाता है उसके लिए दूसरा तरीका, पर अंडू मतलब एक ही बार। जैसे देखो अभी देखो अंडू नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, रीडू। तो एक बार अंडू होगा फिर से रीडू हो जाएगा, फिर एक बार अंडू फिर रीडू, ठीक, रीडू मतलब फिर से कर देगा वो। जैसे देखो कंट्रोल जेड, देखो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, आ रही जा रही आ रही जा रही, समझ गए। तो कलर करना बन जाएगा, है ना, टेक्स्ट शेप लाना बन जाएगा, शेप को मैनेज करना, कलर करना बन जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट में जो साइज वगैरह है, जैसे अपन ने यहाँ सेलेक्ट करे, टेक्स्ट के साइज घटाना बढ़ाना, फॉन्ट चेंज करना, अलाइनमेंट, कलर, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव करना भी बन जाएगा, ओपन करना बन जाएगा, बनेगा। इसके साथ एक और चीज़ बताता हूँ, ओपन करने के लिए बताया मैंने, खाली जगह में डबल क्लिक करना, इस पर डबल क्लिक करें, अब अपन इमेज लेकर आते हैं। इमेज लाने का मतलब हम कोई एक इमेज लाते हैं, यहाँ पे हम जो है वही केक ले आते हैं, एक केक लाए। अब आप बोलोगे केक हमारी डिज़ाइन में आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और इन तीनों चारों को ऊपर ले जाना है हमको, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ एक से अधिक तो सेलेक्ट होती नहीं है, तो आप क्या करो, एक एक को ऊपर ले जा लो। जैसे मान लो इसको ऊपर ले जाकर रख दो, फिर ये वाले शेप को ऊपर ले जाकर रख दो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और ये रख दी ऊपर। अब आपके पास में ये इमेज है, ये दूसरी, देखो दूसरी इमेज है। दूसरी इमेज को लाने के लिए कुछ नहीं करना, या तो इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लो और यहाँ ला पेस्ट कर दो, नहीं तो ये मूव टूल दिख रहा, मूव टूल से इसको सीधे पकड़ो और पकड़ के ला के यहाँ छोड़ दो। बताओ सरल तरीका क्या है, हाँ पकड़ के खींचना। तो यहाँ लाकर ऐसे आप बस इतना ही काम करना, छोटा बड़ा करना अभी नहीं बताऊंगा कुछ भी। पिक्चर लाओगे, एक साथ पिक्चर को हमने लाकर रख दिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताया हूँ वो चीज़ें आपसे अच्छे से बनना चाहिए।